बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्काइलन क्लासरूम। स्काइलन क्लासरूम में आज का जो टॉपिक है दैट इज़ कीप ऑन। या तो आप कीप को इस्तेमाल करेंगे या कीप ऑन को इस्तेमाल करेंगे, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, या तो आप कीप को इस्तेमाल करें तो भी बात एक ही है, उसकी मीनिंग भी सेम निकलेगी, और कीप ऑन को इस्तेमाल करें तो भी उसकी मीनिंग सेम निकलेगी, क्योंकि ये दोनों जब इस्तेमाल होंगे तो वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही लेंगे और दोनों का मतलब सेम निकलेगा। अब इनका मतलब क्या निकलेगा, इनका मतलब अलग अलग टेंसेस के मुताबिक ही निकलेगा, पर फंक्शन जो है इन दोनों का वो है कोई काम आप जब कंटिन्यू करते रहते हैं, ठीक है, कोई काम कंटिन्यू रहे, तब आप इसको कीप को या कीप ऑन को इस्तेमाल करते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ। ठीक है, अब या तो आपकी ये कहें कि आप काम करते रहते हैं, वो खाना खाता रहता है, वो स्कूल जाते रहते हैं, हम मिलते रहते हैं, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें। या आप किसी को कहें कि आप जो है ना ये काम करते रहो, ठीक है, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, वगैरह वगैरह। अब इसके दो जो है ना यूजेजेस हैं। एक तो ये है कि आप जब किसी को, सामने वाले को कहें कि आप ये काम करते रहो, तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट कीप को इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म देंगे ना, ऑब्जेक्ट देंगे। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जैसे आप कहें कि कीप वर्किंग ऑन द सेम प्रोजेक्ट फॉर द नेक्स्ट 2 days, आप कह रहे हैं कि इसी प्रोजेक्ट पे काम करते रहो 2 दिन के लिए, यानी अगले 2 दिन के लिए भी आप इसी ही प्रोजेक्ट पर, सेम प्रोजेक्ट पर काम करते रहो। अब यहाँ पर आप देखें, सामने वाले का जो सब्जेक्ट है वो आपने इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ कीप को इस्तेमाल किया। उसके बाद है कीप गोइंग अनटिल आई आस्क यू टू स्टॉप, आगे जाते रहो या बढ़ते रहो या चलते रहो जब तक मैं आपको रुकने का ना कहूँ। तो यहाँ पर भी आपने कीप को डायरेक्टली इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, और इसकी मीनिंग है करते रहो, जाते रहो। ठीक है, उसके बाद है कीप प्रेइंग फॉर हिज कंप्लीट रिकवरी, यानी उसकी कंप्लीट सही होने तक या बिल्कुल ठीक होने तक उसके लिए दुआ करते रहो। ठीक है, यहाँ पर भी मीनिंग है दुआ करते रहो। ठीक है, आगे जाते रहो या चलते रहो, काम करते रहो, इस तरीके की जो मीनिंग मतलब आती है उर्दू के अंदर, वहाँ पर आप कीप को डायरेक्ट पहले इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बगैर। जैसे ये यहाँ पर है कीप ट्राइंग अनलेस यू अचीव योर गोल, यानी जब तक आप अपना गोल या मकसद हासिल नहीं कर लेते तब तक आप कोशिश करते रहो। ठीक है, कोशिश करते रहो, तो कीप ट्राइंग का मतलब ये निकला कोशिश करते रहो। अब हम आते हैं कि जो है कीप को या कीप ऑन को आप टेंसेस में जब इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो मीनिंग है और उसकी जो यूजेज है, स्ट्रक्चर है, वो कैसे होगी। अब प्रेजेंट सिंपल से मेरी मुराद सिंपल टेंस ही है, बाकी आप कंटिन्यूस में, परफेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा प्लस कीप या कीप ऑन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट पहले लगा रहे हैं, कीप से पहले लगा रहे हैं। पिछले जो हमने सेंटेंसेस पढ़े थे वहाँ पर उनकी मीनिंग थोड़ी सी चेंज हो रही थी और डायरेक्ट हम कीप लगा रहे थे और इसकी मीनिंग निकाल रहे थे कि काम करते रहो, कोशिश करते रहो। यहाँ पर जब आप कीप या कीप ऑन को इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग निकलेगी करता रहता है, कोई भी काम करता रहता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखें, दे कीप या कीप ऑन विजिटिंग हेयर, वो यहाँ पर आते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं। यहाँ पर इसकी मीनिंग ये निकल रही है कि वो यहाँ पर आते रहते हैं, विज़िट करते रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा एग्जांपल देखें, ही कीप्स या फिर कीप्स ऑन, दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करें। कीप्स कॉलिंग या ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, वो मुझे कॉल करता रहता है बार बार। ठीक है, ही कीप्स ऑन कॉलिंग मी या ही कीप्स कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, वो मुझे कॉल करता रहता है बार बार। शी कीप्स कुकिंग एवरी टाइम, वो हर वक्त कुकिंग करती रहती है। ठीक है, यहाँ पर देखें हम मीनिंग निकाल रहे हैं कि करता रहता है, कॉल करता रहता है, कुकिंग करती रहती है। ठीक है, और यहाँ पर आते रहते हैं। पिछला जो हमने सेंटेंसेस बनाए थे वहाँ पर सिर्फ कीप था, करते रहो, कोई भी काम हम कह रहे थे ना, करते रहो, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। वाई योर फ़ोन कीप्स रिंगिंग ऑल द टाइम, आपका फ़ोन हर वक्त क्यों बजता रहता है। ठीक है, यहाँ पर है वाई योर फ़ोन कीप्स रिंगिंग या कीप्स ऑन रिंगिंग ऑल द टाइम, आपका फ़ोन हर वक्त क्यों बजता रहता है।
पीपल कीप ऑन बैक बाइटिंग अदर्स। लोग जो हैं वो दूसरों की ग़ीबत करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन तमाम सेंटेंसेस में आपने सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद कीप को इस्तेमाल किया, और प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इस वजह से हम यहाँ पर ता है, ती है, ते हैं वगैरह के जो मीनिंग आ रही थी वो हम लगा रहे थे। अब हम आते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। पास्ट सिंपल टेंस से मुराद सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस ही है, इसमें आप परफेक्ट या प्रोग्रेसिव वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट आएगा प्लस केप्ट ऑन आएगा, यानी जो पास्ट करना होगा ना तो वो कीप को हम सेकंड फॉर्म में लेकर आएंगे और बन जाएगा केप्ट। ठीक है, या तो केप्ट ऑन रखेंगे या खाली केप्ट रखेंगे, फिर वर्ब की वही सेम फोर्थ फॉर्म आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये जहन में ज़रूर रखना है कि जो चेंजिंग आएगी वो कीप के अंदर ही आएगी, यानी कीप के सेकंड फॉर्म लगा देंगे हम, केप्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है, वी केप्ट ऑन मूविंग अनटिल नेक्स्ट ऑर्डर्स, यानी हम बढ़ते रहे, हम आगे बढ़ते रहे दूसरे ऑर्डर्स आने तक के लिए, यानी जब तक दूसरे ऑर्डर्स आते हम आगे बढ़ते रहे। ये पास्ट है तो हम रहते हैं नहीं इस्तेमाल करेंगे बल्कि बढ़ते रहे। फ़ोन केप्ट रिंगिंग फॉर 30 सेकेंड्स, यानी फ़ोन जो है वो बजता रहा 30 सेकेंड्स तक। ठीक है, फ़ोन केप्ट रिंगिंग फॉर 30 सेकेंड्स, फ़ोन बजता रहा 30 सेकेंड्स के लिए या 30 सेकेंड तक। बेबी केप्ट ऑन क्राइंग फॉर फूड, बच्चा जो है वो रोता रहा खाने के लिए। यहाँ पर भी पास्ट है तो बेबी केप्ट ऑन क्राइंग, यानी बच्चा रोता रहा। ठीक है, मीनिंग चेंज है। प्रेजेंट में हम कह रहे हैं करता रहता है, करती रहते हैं, करती रहती है, इस तरीके की, और यहाँ पर करता रहा, करते रहे, करती रही। ही केप्ट डिगिंग अनटिल वाटर केम आउट, वो खोदता रहा जब तक पानी बाहर निकला, जब तक पानी बाहर नहीं आया तब तक वो खोदता रहा। उसके बाद है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस से मुराद भी सिर्फ फ्यूचर सिंपल टेंस ही है, इसमें आप प्रोग्रेसिव या परफेक्ट प्रोग्रेसिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, कीप ऑन या कीप आएगा, प्लस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, खाली हम यहाँ पर विल को इस्तेमाल करेंगे और कीप ऑन फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, पास्ट में हम कर रहे थे केप्ट ऑन, तो यहाँ पर विल कीप ऑन इस्तेमाल करेंगे, और क्योंकि ये फ्यूचर है तो इसकी मीनिंग थोड़ी चेंज होगी। ही विल कीप ऑन प्लेइंग गेम, वो गेम खेलता रहेगा, क्योंकि गा, गी और गे जो हैं ये मीनिंग देते हैं फ्यूचर की। आई विल कीप ऑन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूँगा। आई विल कीप ऑन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूँगा। ठीक है, ये फ्यूचर के लिए है तो आई विल कीप ऑन ट्राइंग, मैं कोशिश करता रहूँगा। उसके बाद है वी विल कीप ऑन वर्किंग ऑनेस्टली, हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। वी विल कीप ऑन या वी विल कीप वर्किंग ऑनेस्टली, हम ईमानदारी से काम करते रहेंगे। उसके बाद है दे विल कीप ऑन वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार करते रहेंगे। दे विल कीप ऑन वेटिंग फॉर अस, वो हमारा इंतज़ार करते रहेंगे। ये फ्यूचर था, इस वजह से करते रहेंगे, करता रहूँगा, करती रहेगी, इस तरीके की मीनिंग दे रहे थे। पास्ट था, करता रहा, करती रही, करते रहे, और प्रेजेंट था तो उसमें करता रहता है, करती रहती है, करता रहता हूँ। आई होप कि ये जो कीप या कीप ऑन के जो यूजेजेस हैं और उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसकी स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।